न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। गया के मानपुर स्थित ईश्वर चौधरी हॉल परिसर में पूर्व सांसद एवं जननायक स्वर्गीय ईश्वर चौधरी की 35वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भाजपा गया पूर्वी के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के समक्ष मांग रखी कि स्वर्गीय ईश्वर चौधरी की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय सम्मान के साथ मनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्व चौधरी ने लोकतंत्र और समाज की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। नेता और हम सबों के आदर्श आज हम सब शहीद ईश्वर चौधरी जी को याद कर रहे हैं। आज इस मोक्ष ज्ञान मां मंगला दायनी की पावन धरती पर अंत सलीला फल्गु नदी किनारे मानपुर में रहने वाले थे। आज उन्हें याद कर रहे हैं और बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में और गया के विकास में उनका हम योगदान रहा। आज वो रहे नहीं जाते। पहली बार जनसंघ के टिकट पर हमारे नेता तो बिहार पार्टी हुआ करते थे, आदरणीय एल.के. आडवाणी जी हुआ करते थे। उस समय पहली बार देश के बड़े कांग्रेस के नेता जगजीवन बाबू, उनके पुत्र सुरेश राम को भारी मतों से पराजित कर जनता का आशीर्वाद लेकर पार्लियामेंट पहुंचने का काम किया था और लगातार समाज के हर वर्गों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था। समाज क्रांति पदना पर जो बैठे लोग थे उनके मान सम्मान के लिए जो संघर्ष का संकल्प, उनके बताए रास्ते पर चौधरी जी चलते थे जाकर और सड़क से लेकर संसद तक बिहार और गया जी के विकास के लिए लगातार संघर्ष किया है। आज रहे नहीं जाकर के, हम याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे जाकर के हैं और आने वाले समय में हम युवाओं से आग्रह कर रहे हैं। आज समय की आवश्यकता है, उनके बताए रास्ते पर चलकर हम सुंदर गया और विश्व स्तरीय गया शहर और प्रधानमंत्री जी का जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को हम सब मिलकर काम करें ताकि आने वाले समय में बिहार और देश हमारा आगे बढ़े। एक सवाल है, सम्मान का सम्मान को स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा उनका जो भी जयंती पुण्यतिथि हो राज के समारोह में। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता प्रदीप कुमार चंचल ने की, जबकि संचालन नरेंद्र सिंह ने किया। वहीं स्व ईश्वर चौधरी की पुत्री कविता देवी ने कहा कि उनके पिता बड़े पद पर रहते हुए भी बेहद सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि ईश्वर चौधरी सामाजिक न्याय, ईमानदारी और जनसेवा के प्रतीक थे तथा उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय सम्मान समारोह के रूप में मनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं देव कुमार चौधरी एवं परिवार के सदस्यों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर 51 जरूरतमंद गरीब कामगारों के बीच अंगवस्त्र भी वितरित किए गए। आप सोच सकते हैं कि किस ईमानदारी में उस व्यक्ति ने अपने जीवन को गुजारा होगा। 3 बच्चों का 3 महीने में 45 के हिसाब से 15-15 रुपए के हिसाब से 3 महीने का वो दे नहीं पाए। मैं बता रही हूँ आगे घटना। मैंने बोला, मैडम ने पूछा पैसा लाई, तो अब मैं क्या बोलती, पिताजी को बोला वो दे नहीं पाए। मैं बोली भूल गई मैम। फिर अगले दिन बोली पैसा लाई, फिर मैंने पिताजी को बोला था वो दे नहीं पाया, तो मैं बोली भूल गई मैम। तीसरा दिन भी वही चीज हुआ। लास्ट में मैडम ने कस के डांटा। उनका आग बबूला हो गया कि इतनी लापरवाही कि बोल नहीं पा रही है। अब वो बोली अभी तुम स्कूल से घर जाओ, पैसा लेके आओ। स्कूल से पैदल में घर आई। मैं बोली पापा इतने नाराज हुए कि तुमको पता है पैसा नहीं है, तुम स्कूल से क्यों आ गई लेने। मैं बोली मैं मजबूर हूँ, स्कूल से भेजा गया। फिर वो बगल से कर्जा लेकर के हमको दिए और हम स्कूल में जमा किए। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हमने देखी हैं कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में झुका ना हो, अपने बच्चों को तकलीफ देके पैदल जा रहा हो, फी नहीं जमा हो, 15 रुपया महीना का नहीं फी जमा कर पा रहा हो, वो व्यक्ति ईमानदार रहा, कभी भ्रष्टाचार के आगे पैर नहीं, घुटना ही नहीं टेका। आप सोच सकते हैं कि उनके लिए किस तरह का आदर सत्कार मैं तो बेटी हूँ सभी लोग के मन में है, जो भी उनको नजदीक से जानते हैं। धन्यवाद। अपना जो भी विषय था उनके समक्ष रखा गया। अब रह गया अध्यक्ष जी पर कि कितना वो मदद कर पाते हैं। विषय आपका ऐसे तो विद्यालय से संबंध भी अपने चंचल जी रखे और अपने ये जो
कार्यक्रम चल रहा है तो उसको सरकारी कार्यक्रम में अगली बार तय हो जाए। एक सवाल, अभी आज उनका शहादत दिवस है, इस वक्त कब होगी? बाजे गाजे के साथ उनका मनाया गया ये कार्यक्रम, इस पर क्या? ठीक है, कहीं गलतफहमी में कुछ गलत हो चुका है, अब उसको क्या कहा जाए। लोग ध्यान में नहीं रखे, कार्यक्रम हो चुका है वो। हाँ, 25 जीवन उच्च विचार करते हैं। जी जी जी, उसमें तो कोई कमी नहीं है। जन जन में जाने जाते थे, वो कोई बच्चा भी नहीं कह सकता है कि हमारे ईश्वर चौधरी को नहीं देखे। छोटा बालक भी उनको जानता था। वो छोटे बालक को हाथ जोड़ने से पहले उनका हाथ जैसे जोड़ा जाता था। उनके नाम से एक हॉल्ट है जो दयनीय स्थिति में है। जैसे हॉल्ट दयनीय स्थिति ठीक है, हम लोग निर्माण कार्य में मेहनत किए, हॉल्ट का निर्माण कराए, आम जनता का उसका लाभ मिलने लगा। अब सरकार की निगाह उस पर जानी चाहिए। अपने आए हैं अध्यक्ष जी है वगैरह, सारे नेताओं की नज़र में है कि उसको कैसे उत्थान करवाया जाए। हम लोग को बार बार इस मंच से मांग रहता है कि भाई उसको उत्थान किया जाए। उसमें जहाँ भी कुछ गलतियाँ होते रहता है हॉल्ट से संबंधित, उसको सुधार के लिए कभी हम लोग जस्टिस तक के हम लोग बोल चुके हैं। बहुत सारे गाड़ियाँ रुक जाती थी, जस्टिस को हम लोग बोले कि सर ये तो अच्छी बात नहीं है, नियमतः ये गलत हो रहा है। तब वो सब थोड़ा सा रुकना बंद हुआ, क्योंकि भाई कुछ गलत करने वाले वो गलत काम कर देते थे। तो हम लोग तो एनी टाइम सुधार में रहते हैं कि सुधार हो। जी, नरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी, मानपुर मंडल पूर्व अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य, पूर्व विश्व उपाध्यक्ष। वो कितना सरल आदमी थे उसका एक आपको उदाहरण देते हैं। हम लोग जिला स्कूल में पढ़ते थे, समझे ना, और उनका स्कूटर का हम लोग इंतजार करते थे। बजाज छोटा सा स्कूटर था उनका, और एक दिन हम लोग का बैग चोरी हो गया था। तो हम लोग इनको रोके, बोले कि चाचा ऐसा है कि हम लोग का बैग चोरी हो गया है। उन्होंने तुरंत कहा कि उस पार में जीबी रोड में तुम लोग आवो, और जॉन बैट बॉल जो भी पसंद है, और वहां ले गए और उन्होंने हम लोगों को खरीद कर दिया। यही कारण है कि हम लोग बच्चा थे, उस समय हम इंटर में गए थे जिस समय उनकी हत्या हुई थी विद्यार्थी परिषद के तरफ से, और कोतवाली के सामने वो हुजूम जमा था। हमको नहीं लगता है कि उतना उनके शहादत के बाद किसी और के शहादत में गया जिला में भीड़ लगा होगा। तो ऐसे सरल सुलभ व्यक्ति थे जिसका कोई कल्पना नहीं है। एक आम आदमी उनको जब चाहता था तब रोकवा देता था और उनसे बातचीत करता था। हत्या का रहस्य आज भी नहीं खुल पाया है। देखिए सरकार देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि उनके हत्या का रहस्य पर से पर्दा उठाया जाए, और ये जो ईश्वर चौधरी जी के नाम पर यह जो हॉल्ट बना है, यहाँ पर सुविधा के नाम पर नगण्य है, जबकि सबसे ज्यादा राजस्व ये हॉल्ट देता है। प्रत्येक दिन यहाँ पर जो है कई हजार टन यहाँ से धान का दूसरे प्रदेशों में जाना होता है। बहुत सारे गरीब गुरबा, लेकिन एक शेड तक नहीं है। हम केंद्र सरकार से और रेलवे से मांग करते हैं कि शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर व्यवस्था को बहाल किया जाए और इसका देख रेख हो। मैं राणा रणजीत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, गया जी, बिहार।